बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आका दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, मेरा और आपका हम सब का ईमान है कि कुरान पाक के अलावा दीगर जितनी भी किताबें हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, वो सब तहरीफ शुदा हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन तमाम तर तहरीफ़ात के बावजूद उन किताबों में ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का जो जिक्र है वो आज भी मौजूद है। यही वजह है कि वाक़े करबला का तज़किरा ना सिर्फ हमें तौरात, ज़ुबूर, इंजील में मिलता है, बल्कि हिंदू मज़हब की भी किताबों में उसका जिक्र मौजूद है। भागवत पुराण ये एक हिंदू मज़हब की कदीम तरीन किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा मिरातुल मखलूक़ात के उन्वान से अल्लामा अब्दुर रहमान चिश्ती, जो कि मुमताज़ सुन्नी आलिम दीन है और मशहूर व मारूफ दानिश्वर भी है, उन्होंने किया। वो इस किताब के दिबाचे में लिखते हैं कि मैंने बहुत सी हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला किया है। वो किताबें जो जिनमें मुस्तकबिल के वाक़यात मौजूद हैं, पेशनगोइयाँ मौजूद हैं, जो कि जिनों और ज़मीनी फ़रिश्तों के दौर में लिखी गई थी। मैंने उन पर गहराई से तहकीक की तो मुझे बशस ज़बान या बुरुशस की ज़बान, अज़ीज़ान एमान, ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि आज भी पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में भी बोली जाती है, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में। उस ज़बान में एक किताब मिली और उस किताब के आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का, विलादत का जिक्र मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि जनाब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद है, उनका जिक्र मौजूद है और हुजूर अलैहिस्सलाम और उनकी आल का तस्करा भी उस किताब में मौजूद है। उस किताब का एक मतन मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ज़रा समात फरमाइए। वो लिखते हैं कि इस किताब में दर्ज है कि 6000 साल बाद अल्लाह ताला बनी आदम में एक हैरत अंगेज हस्ती को पैदा फरमाएगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का जिक्र है। वो तकवा और इल्म इलाही के हामिल होंगे। उनकी बीवी का नाम दरिया होगा। उन्होंने 3 किताबें पढ़ रखी होंगी और ए पार्वती वो अपने कबीले के सरदार होंगे। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है और अब्दुल्ला का बेटे वो अपने कबीले से बिल्कुल हट कर होगा। लोग उसके अंदाज पर हैरान रह जाएंगे। वो अपने कबीले वालों की तरह इबादत नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में इबादत करेगा और वो अपने कबीले वालों से कहेगा कि मुझे मेरे वाहिद खुदा ने कहा है कि मैं ऐसी बेहुदा इबादत ना करूं। उसका नाम मोहम्मद होगा। लोग उसको फॉलो करेंगे और वो उन लोगों से कहेगा कि तुम मेरी पैरवी करो। ए पार्वती वो अपनी शरीयत की तालीम तमाम मखलूकात को देगा और मोहम्मद की वजह से बहुत से लोग खुदा से नज़दीक हो जाएंगे, करीब तर हो जाएंगे। अजीज़ाना में इसके बाद हमें आका दो जहां की दुख्तर नेक जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र मिलता है और ना सिर्फ ये बल्कि हमें इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी जिक्र मिलता है। उसमें लिखा है कि ए पार्वती फिर उसके बाद अल्लाह ताला मोहम्मद को एक बेटी अता करेगा जो 1000 बेटों से बेहतर होगी। वो नेक अमाल में बेमिसाल होगी। वो अल्लाह ताला से बहुत करीब तर होगी। वो अपने बाप के नज़दीक हर गुनाह से महफूज होगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला उस बेटी को 2 बेटे अता करेगा जो कि खूबसूरत और अल्लाह के प्यारे होंगे, खुदा की मार्फत से सरशार होंगे, दिलेर होंगे, बहादुर होंगे और नेक अमाल में बेमिसाल होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला उन जैसा कोई पैदा नहीं करेगा। यही 2 बेटे मोहम्मद के जानशीन होंगे। उनके बहुत से बच्चे होंगे जो सच्चे दलाइल से बहुत से लोगों को रोज़ बरोज़ दीन मोहम्मद में शामिल करेंगे और दीन मोहम्मद को रोशन करेंगे। और यहाँ तक कि मोहम्मद तमाम लोगों में उन दोनों बेटों से सबसे ज्यादा प्यार करेगा, यहां तक कि अपनी बेटी से भी। ये दोनों बच्चे अपनी रजा के लिए कोई काम ना करेंगे, बल्कि इनके तमाम बातें, इनके तमाम काम और इनके तमाम अमाल सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजा के लिए होंगे। अजीज़ान में फिर हमें आखिर में इस किताब में वाक़े करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा मिलता है कि ए पार्वती मोहम्मद की दुनिया से चले जाने के चंद साल बाद कोई शरीर मोहम्मद उनके नवासों को कत्ल कर देगा, सिर्फ दुनियावी लालच की खातिर। उनकी मौत से पूरी दुनिया बेसर हो जाएगी और उनको कत्ल करने वाले, मोहम्मद के बेटे को कत्ल करने वाले दोनों जहां में ज़लील और रुसवा होंगे, वो मुल्हिद होंगे, लेकिन बज़ाहिर वो दीन मोहम्मद पर ही
قائم رہیں گے، بہت سے لوگ ان کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ محمد کے دین پر چلنے والے بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے۔ محمد اور ان کے بیٹوں کے دین کے خلاف بہت سی باتیں کی جائیں گی، اور اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے محمد کے بیٹوں کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد آخر دور میں محمد کے بیٹوں کو قتل کرنے والے بہت سے ہوں گے، اور وہی لوگ دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ عزیزان من، تفصیل میں جائے بغیر آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے بڑے تفصیل کے ساتھ، اور آخری دور کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کا بھی ذکر ہمیں اس میں ملتا ہے۔ آخر میں پروردگار سے دعا ہے کہ خدا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور بلکہ تمام شہداء کربلا پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔